चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी भी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। हरीश रावत पर भी चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। सेकंड लिस्ट जल्दी आ जाएगी और चूँकि जो भी चर्चा होनी थी चर्चाएं हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकाल दें। ये बड़ा हास्यास्पद है कि जो कह रहे थे कि हमको जो है नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है कि पहली सूची में उनका नाम ही नहीं। तो आपको बता दें 11 सीटों पर अभी भी मंथन जारी है। हालांकि सीएम धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत हो चुकी है और जल्द ही दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी 11 प्रत्याशियों की। और इसके साथ ही लगातार बीजेपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही हैं। कांग्रेस की भी अभी दूसरी लिस्ट आनी है। फिलहाल बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट जारी करते हुए, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी लिस्ट जारी किया था और इसके साथ ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। तो कुछ पुराने और कुछ नए चेहरे देखने को इस बार विधानसभा चुनाव में मिल रहे हैं। हालांकि अभी 11 सीटों पर जो मंथन का दौर है वो जारी है और इसके साथ ही जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। वहीं आपको बता दें कांग्रेस ने जो अपनी पहली सूची जारी की है उसमें हरीश रावत का नाम नहीं है, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। दो बड़े ऐसे चेहरे, गणेश गोदियाल और साथ ही हरीश रावत को लेकर मंथन चल रहा था और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि गणेश गोदियाल के नाम का तो ऐलान हो गया, लेकिन हरीश रावत का नाम जो है लिस्ट में नहीं था। और इसी पर चुटकी लेते हुए सीएम धामी ने साफ कहा कि जो पहली सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है उसमें हरीश रावत का नाम नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। लेकिन लगातार विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से हरीश रावत एक बड़े चेहरे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे सीनियर नेता उनको मानते हुए और लगातार उनके नेतृत्व में जो है चुनाव उत्तराखंड का हो रहा है। और इसके साथ ही फिलहाल अभी कुछ सीटें हैं जिन पर ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशियों की घोषणा होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सीएम धामी ने ये कह दिया है कि बातचीत जो है वो पूरी हो चुकी है और जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। जो मंथन का दौर चल रहा था उस पर विराम लग गया है, क्योंकि जो नाम है वो फाइनल कर लिए गए हैं। लिस्ट का इंतजार है, जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और वहीं तीसरे ऑप्शन के तौर पर जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी लगातार इस चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से पार्टी जो है 11 सीटों पर अभी चर्चा पूरी हो चुकी है, उसको लेकर नाम जो है फाइनल किए गए हैं, लेकिन अभी ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि अब बचे हुए 11 सीटों पर किन किन के नाम फाइनल हुए हैं, क्या पुराने चेहरे होंगे और अगर पुराने चेहरे होंगे तो वो कितने होंगे और इसके साथ ही नए चेहरों में किनको शामिल किया जाएगा। इस तमाम कयास पर अब से कुछ ही देर में विराम लगेगा जब बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन कितने देर में होगी, कितने दिन में होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सीएम धामी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है। तो जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी, इसको लेकर सीएम धामी ने जानकारी दी और इसके साथ ही लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। और इसी बीच सीएम धामी ने हरीश रावत को लेकर भी चुटकी ली है। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से जो पहली सूची प्रत्याशियों की जारी की गई है उसमें हरीश रावत का नाम नहीं है, लेकिन हरीश रावत को लेकर काफ़ी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे और तमाम सीटों को लेकर ये कहा जा रहा था कि हरिद्वार या खटिमा, इन तमाम सीटों से कि हरीश रावत को यहाँ से टिकट मिल सकता है। लेकिन हालांकि अभी तक हरीश रावत को लेकर
किसी भी तरह के स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में अब हर कोई ये जानना चाह रहा है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चेहरा कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत, ऐसे में उनको कहां से टिकट दिया जाएगा, उनके नाम को लेकर क्या कुछ मंथन चल रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि मंथन पूरी तरह से हो चुका है। ये स्पष्टीकरण सीएम धामी ने अभी अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको सुनवाया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि बात हो चुकी है, फाइनल हो चुका है, लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद से ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन 11 सीटों पर किन के नामों को फाइनल किया गया है। टाइम भी निकलता जा रहा है, कब तक आपकी सेकंड लिस्ट? और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज कांग्रेस सीसी की अहम बैठक है। शाम 4 बजे बैठक होनी है। पंजाब और उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बचे उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस की पहली सूची में 53 नामों को शामिल किया गया है। बाकी बची सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज शाम 4 बजे ये मंथन होगा कि किन किन नामों को इस बार की लिस्ट में शामिल किया जाए। और जिसमें सबसे बड़ी बात और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हरीश रावत को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरीश रावत को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, पहली सूची में उनका नाम नहीं आया, दूसरी सूची में कहां से उनको टिकट दिया जाएगा, दूसरी सूची में उनका नाम होगा या नहीं होगा, इस पर लगातार संशय बना हुआ है। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर इस पर मंथन होगा। जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी करेगी, पहले उसको लेकर नामों पर मंथन किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज इस बैठक में होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे योगेश सेमवाल, संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, जिस तरह से मंथन का दौर जो है शाम 4 बजे शुरू होगा, हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो मंथन तो काफी पहले से शुरू हो गया है, लेकिन जो स्पष्टीकरण होना है, क्योंकि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक होनी है, किन किन नामों पर मुहर लगेगी ये फाइनल होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हरीश रावत। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है, क्या हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे? काफी बड़ी जो विधानसभा है इसी तरह से आगे नंबर का लक्ष्य क्या मनाया जा रहा है, या तो वो लड़ रहे हैं चुनाव, और ये भी कहा जा रहा है कि हरिद्वार सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव, और ये भी कहा जा रहा है कि हरिद्वार की किसी सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रामनगर से उनका नाम चल रहा है। लेकिन रामनगर की अगर बात करें तो वहां पर रंजीत रावत पहले से ही हैं और काफी मजबूत कैंडिडेट वो कांग्रेस की तरफ से हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कि हरीश रावत और कहां से लड़ सकते हैं, तो हरिद्वार से भी उनकी बात लगातार चल रही है कि हरिद्वार की किसी सीट से वो लड़ सकते हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आज की बैठक में जो मंथन होगा वो हरक सिंह रावत को लेकर भी होगा और उनकी बहू अनुकृति गुसाई को लेकर भी होगा, क्योंकि कांग्रेस उन्हें इसी शर्त पर लेकर आई है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को टिकट मिल सकता है, जिसमें अगर बात चल रही है कि या तो हरक सिंह रावत होंगे या उनकी बहू अनुकृति गुसाई होगी। अगर हरक सिंह रावत होंगे तो वो कहाँ से होंगे, ये भी चर्चाएं चल रही, क्योंकि डोईवाला भी अभी और चौबट्टा खाल दोनों के दोनों अभी खाली पड़े हुए हैं और उनमें से किसी एक सीट में शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं। पर अगर उन्हें नहीं हुआ तो उनकी बहू का फाइनल है, बहू का लड़ना भी इसमें फाइनल है। आज लगातार जो बैठक है वो चलेगी। हरीश रावत दिल्ली में ही मौजूद हैं और बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, नेता प्रतिपक्ष की, तो वो देहरादून जरूर लौट आए हैं। वो वर्चुअल तौर पर आज इस बैठक में जुड़ेंगे और ज़्यादातर जो लोग हैं वो वर्चुअल ही तौर पर इस बैठक में जुड़ेंगे और इसी में चर्चा होगी कि बची हुई जो 17 सीटें हैं उनमें क्या किया जाए। और दूसरी जो चर्चा हो सकती है वो ये है कि कई सीटों में जो उन्होंने टिकट बांटे तो वहाँ पर बगावत के सुर उठने लगे हैं। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से समझाया जाएगा, किस तरह से आगे उन्हें मनाया जाएगा। जी देखिए, कांग्रेस के तरफ से जिस तरह से स्पष्टीकरण पहली सूची को लेकर दिया गया, आप जिस तरह से बता रहे कि विरोध के सुर उठ रहे हैं, ये चुनौती तो है ही, और साथ ही हरक सिंह रावत और उनकी बहू आकृति रावत को लेकर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि अगर दोनों लोगों को सीट मिलती है, टिकट मिलता है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी उसके बाद घेरना शुरू करेगी। इस वजह से, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि परिवारवाद जो है कांग्रेस ज्यादा इसमें दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां हर तरफ से दिखती नजर आ रही हैं।
बिल्कुल, भाजपा तो उन्हें घेरेगी, भाजपा तो इस तैयारी में शायद बैठी ही हुई है कि हम उन्हें घेरें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उन्हें टेंशन है वो है अपनी पार्टी से ही। अपनी पार्टी में ही कई लोग उन्हें घेरेंगे, क्योंकि ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनके पुत्र भी टिकट मांग रहे हैं, और इस बार अगर बात करें तो पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि नहीं, हम एक व्यक्ति को एक परिवार से ही टिकट देंगे। तो ये भी देखना होगा कि आखिर ये कैसा होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर दोनों लोगों को टिकट मिलता तो फिर हरीश रावत और उनकी बेटी भी टिकट लगातार मांग रही हैं, उन्हें भी टिकट मिलेगा। कई सारे नाम ऐसे सामने आ जाएंगे, इसलिए कांग्रेस शायद इनसे बचेगी, और जिस तरह से सामने आ रहा है या तो हरक सिंह रावत या अनुकृति गुसाई, इन दोनों में से एक को टिकट मिलने जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए योगेश बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि शाम 4 बजे बैठक होनी है। देखना यह है कि किन किन के नामों पर मुहर लगती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नल विजय रावत नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। विजय रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। दिवंगत बिपिन रावत की बेटी चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी ने दोनों बेटियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। डोईवाला या कोटद्वार सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है बीजेपी, और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं कर्नल विजय रावत। तो दिवंगत बिपिन रावत के भाई हैं विजय रावत, और ऐसे में अब विजय रावत की तरफ से इनकार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जो बिपिन रावत हैं, उनकी जो दोनों बेटियां हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी आमंत्रित कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कर्नल विजय रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। विजय रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में दिवंगत बिपिन रावत की बेटी चुनाव लड़ सकती हैं। ये चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई तरह के कयास जो लगाए जा रहे थे पहले विजय रावत को लेकर। हालांकि अब विजय रावत ने इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से, लेकिन वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब से कुछ ही दिन पहले वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए, लेकिन अब कर्नल जो है विजय रावत, उन्होंने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो दिवंगत बिपिन रावत की बेटी चुनाव लड़ सकती हैं, तो दोनों ही बेटियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे परिसंपत्ति मामले को लेकर। कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला बोला है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि परिसंपत्ति मामले में धामी कहते हैं कि उन्होंने सब हल कर दिया है। क्या वो मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या समाधान निकाला है? कर्नल कोठियाल ने क्या कुछ और कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो बड़ी बातें कही गई हैं कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से। तो ये सवाल पूछा गया है कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से, टिहरी बांध की करोड़ों की संपत्ति आज भी यूपी के कब्जे में है। ये आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने ये तमाम वार किए हैं। परिवहन विभाग की 700 करोड़ की संपत्ति यूपी के कब्जे में है। भीमगौड़ा रामगंगा लोहिया हेड के बैराज भी कब्जे में हैं। ये तमाम आरोप जो हैं लगाए गए हैं, और इसके साथ ही टीएचडीसी हाइड्रो परियोजना में यूपी की 25% पूंजी उत्तराखंड को मिलनी है, और कुंभ क्षेत्र की 697 हेक्टेयर भूमि आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। तो परिसंपत्ति मसले को लेकर ये तमाम बड़े सवाल पूछे गए हैं कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से, और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या श्री पुष्कर सिंह धामी जी बता सकते हैं किन मुद्दों को वो सॉल्व करके आए हैं, किनका वो सॉल्यूशन पूरा ठीक से करके आए हैं? हमारे प्रदेश के सिंचाई विभाग की 13,000 हेक्टेयर भूमि अभी भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। क्या ये सॉल्यूशन धामी जी लेकर के आए हैं? टिहरी बांध की करोड़ों रुपए की संपत्ति आज भी उत्तर प्रदेश के पास में है। क्या धामी जी ये सॉल्यूशन लेकर के आए हैं? हरिद्वार, कालागढ़ और बनबसा में स्थित बैराज आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। क्या ये समाधान पुष्कर धामी जी लेकर के आए हैं? दर्जनों सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए की भूमि आज भी उत्तर प्रदेश के पास में है। क्या ये सॉल्यूशन लेकर के आए हैं पुष्कर धामी जी? टीएचडीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट के उत्तर प्रदेश की 25% पूंजी उत्तराखंड को मिलनी है, आज तक नहीं मिल पाई।
क्या इसका कोई सॉल्यूशन धामी जी लेकर के आ पाए हैं? कुंभ क्षेत्र की 697 हेक्टेयर भूमि आज भी उत्तर प्रदेश के पास में है। क्या ये सॉल्यूशन धामी जी लेकर के आए हैं? ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश के पास में हैं, जिनका कि धामी जी सॉल्यूशन बोलते हैं पूरा करके आ गए। अगर आज उत्तराखंड को इन संपत्तियों का मालिक बना दिया जाए तो पता है इतना ज़्यादा पूंजी उत्तराखंड के पास आनी शुरू होगी कि यहाँ पे अच्छे स्कूल बनेंगे, यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी जनता को दिया जाएगा। टिहरी डैम से जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, अगर उसी को उत्तराखंड को मिल जाए तो पूरे उत्तराखंड को मुफ्त बिजली सरकार आराम से दे सकती है।